प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का दौरा शुरू हो गया है, जो 15 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में इस दौरान वे मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 71,850 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो वहीं मिजोरम में वे बैराबी सेरांग रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। वहीं असम में प्रधानमंत्री डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और राज्य को 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जो देश की सुरक्षा तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा करेंगे और पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का यह दौरा पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री का जो है पूर्वोत्तर का यानी नॉर्थ ईस्ट का जो दौरा है आज से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में पूर्वोत्तर को कई सौगातें मिलने की है जो है उम्मीद जताई जा रही है। कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। ऐसे में अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के, तो मणिपुर के लिहाज से भी ये दौरा अहम माना जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा की, तो ये दौरा जो है वो एक बड़ा माना जा रहा है वाकई में ही, क्योंकि जिस तरीके से मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें, आसाम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर बिहार की बात करें, 3 दिवसीय दौरे के अंदर यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो इन जगहों पर करोड़ों रुपए की योजना को हरी झंडी जो है वो दिखाते नजर आएंगे। वहीं बात करें पीएम की, मिजोरम की राज्य की जो पहली राजधानी एक्सप्रेस होगी उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ ये ट्रेन जो है वो कहते हैं आनंद विहार तक दिल्ली से लेकर यानी कि बड़ी कहते हैं मिजोरम तक जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी फायदा जो है वो होता नजर आएगा। वहीं बात करें प्रधानमंत्री की इस तरह की योजनाओं की, तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि मिजोरम की बात करें, मणिपुर की बात करें, आसाम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर बिहार की बात करें, इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। वहीं 3 दिवसीय दौरे की यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री बड़ी सौगात जो है वो अब कहीं ना कहीं देने वाले नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा 3 दिवसीय दौरे के माध्यम से क्या प्रधानमंत्री और कितनी सौगातों को हरी झंडी जो है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर मात्र हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर राज्य का दौरा है प्रधानमंत्री का। जब से वहां पर ज्योति हिंसा भड़की है उसके बाद में बार बार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, लेकिन आज कई सालों बाद प्रधानमंत्री मणिपुर आखिरकार जा रहे हैं। वहीं जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे भी आज प्रधानमंत्री बात करते नजर आएंगे। बिल्कुल, ये देखिए मणिपुर दौरे के लिए पहले भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए सवाल खड़े होते नजर आ रहे थे, मगर अब जिस तरीके से मणिपुर का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीदें जरूर प्रधानमंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं जनता को दिखती हुई नजर आएंगी। और दूसरा, यहाँ पर मणिपुर के लोगों के लिए किस तरीके की योजनाओं को प्रधानमंत्री हरी झंडी देने वाले हैं और किस तरीके की योजनाओं को लागू करेंगे, ये जरूर समझना होगा। मणिपुर की जनता जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए कहीं ना कहीं स्वागत भी करते नजर आएगी और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मणिपुर के लोग जो है प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीदें भी करते हैं, वो उम्मीदें किस प्रकार से पूरी होती नजर आएंगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, ऐसे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान जो है वो बिहार भी जाएंगे। अब अगर बात करें, बिहार चुनावी राज्य जो है, वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं साल 2025 के अंत तक, तो लगातार प्रधानमंत्री की ओर से कोई ऐसा महीना नहीं गया है जब वो बिहार दौरे पर ना जाए। सितंबर की शुरुआत हो रही है, मिड में हम पहुंच गए हैं महीने के। ऐसे में प्रधानमंत्री जो है बिहार दौरे पर भी रहेंगे। पूर्णिया के लोगों को जो है नए टर्मिनल की सौगात मिलेगी। अगर बात करें हम राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो बेहद अहम ये दौरा हो जाता है प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें 3 दिवसीय इस तरीके की यात्रा है और उसके अंदर बिहार बिल्कुल शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं जरूर कहीं ना कहीं बड़ी सौगात देने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाएगा, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। दिसंबर में लगभग कह सकते हैं 2025 के ये लास्ट के अंदर
चुनाव भी होते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अगर बिहार के लोगों के लिए कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर बिल्कुल देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर और खासतौर पर बिहार को लेकर कुछ सवाल जरूर खड़े करते हुए नजर आएगा। मगर अब देखना होगा प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी और बिहार के लोगों के लिए कितनी सौगातें दी जाएंगी, ये जरूर समझना होगा। मगर कहते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट जो है वो भी माना जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका राजीव।